एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अन्नू कुलदीप ब्लॉग्स में। और यहाँ घर आते ही कहीं ना कहीं जाने की, जैसा मैंने आप सबको बताया था कि बहुत सारी शादियां हैं लोगों की जो इनवाइटेड है, जिनमें हम लोग तो आज फर्स्ट पार्टी में जा रहे हैं हम लोग, जो कि जाना है हम लोगों को हरदोई। तो आज आप लोगों को लेके चलती हूँ हरदोई, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगी, तो चलिए। तो यहाँ पे मैं जो भी पैकिंग बाकी रह गई थी वो सब कर रही थी, और क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था करते करते चीज़ें। भाई रूम की हालत तो ऐसी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ मिल ही नहीं रहा था। मैं ऐसे भूसे की तरह सारी चीज़ें भर रही थी। मैं सोचा अभी डाल के जाऊँगी, बाद में ले निकालूंगी, आके सही करके रखूँगी, क्योंकि बैग में ही सारे कपड़े रखने होते हैं, क्योंकि जाने वाला रहता है, ऐसा लगता है मेहमानों के तरीके। और इधर हम लोग निकलने लगे। और ये ब्लॉग एक दिन पहले का था जो कि मैं डाल नहीं पाई थी, तो मैंने इसी में सारा कुछ कवर कर दिया है। तो यहाँ नित्या रानी और नित्या की फ्रेंड भी आ गई थी। तो यहाँ जो गिफ्ट वाले बैग वैग रखे थे, हम लोगों का मतलब ये रहता है कि जो चीज़ दें जो लोग यूज़ कर सकें। इधर मैंने ये ड्रेस मंगाई हुई थी, इसका मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी पहनने के बाद। इसमें भी थोड़ा फिटिंग वगैरह भी करवाना था, तो वो मैं सारा कुछ सोचा कि पहले आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि मुझे ये वीडियो जिस पेज से मंगाया था वहाँ मुझे कंफर्मेशन के लिए भेजना था, इसलिए मैंने ये वीडियो कैप्चर किया था। और आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसी है मेरी ड्रेस। अगर ड्रेस चाहिए तो बताना ज़रूर आप लोग, लिंक दूंगी इसका। और इसके बाद ये सब करने के बाद मैं गई पार्लर। कभी कभी खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए, तो मैं यहाँ पे गई थी पार्लर, थोड़ा बहुत चेहरे का ट्रीटमेंट करवाने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, खुद के लिए टाइम नहीं निकला था। और इस टाइम मेरी तबीयत भी नहीं सही, तो चेहरा बिल्कुल डाउन हो गया था। और ये सब कराने के बाद मैं जो भी गिफ्ट वगैरह हम लोग लेके आए थे गाड़ी में, वो सारी चीज़ें पैकिंग करवानी थी। कुछ जगह तो भाई बहुत ही, क्योंकि कुछ के बॉक्स थे कुछ के बॉक्स नहीं थे, तो वो बोले नहीं हम नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सारा कुछ होने के बाद इधर हम लोग रेडी हो गए हरदोई के निकलने के लिए। और नित्या की तो खुशी अलग लेवल की रहती है भाई, उसको जाने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, घूमने फिरने का हर बच्चे का ही होता है। इधर हम लोग निकल लिए थे, और रास्ते में जो घटना घटी, प्लीज़ आप लोग ब्लॉग एंड तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। बहुत लोग, क्या ही बताऊँ, कुछ वो कंडीशन आप लोग देखोगे तो खुद ब खुद आप लोगों को पता चलेगा ब्लॉग के एंड में। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और इसके बाद यहाँ हमारे देवर जी मिल गए रास्ते में, क्योंकि उन लोगों को लोकेशन बता दी गई थी, मतलब उसको लोकेशन बता दी गई थी, तो वो भी मिल गए थे यहाँ पे। उनको लिया, और इसके बाद हम लोगों ने पी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि ये देखो हीरो आया, हीरो ने एंट्री मारी, और इसके बाद हीरो बैठ गया और उसकी ड्यूटी चल रही थी। भाई यही होता है इंजीनियर लोगों का, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसका, क्योंकि घर जो छुट्टी आता है तो उसका यही होता है। और इसके बाद फिर हम लोग चल दिए, क्योंकि बहुत मतलब घर से 12:30 बजे के निकले थे हम लोग, और शाम 5:30 बजे पहुँचे थे। थोड़ा सा रुक के निकले थे, कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत देर रुके, कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि कंटिन्यू चलते चलते ऑलरेडी हम लोग पहले से भी सफ़र किए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स ले लेके चल रहे थे। और साथ में इधर हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह लिए, क्योंकि कुछ मन था खाने पीने का। और यहाँ हम लोग एंट्री कर चुके थे जिन भैया की शादी थी, उन्होंने मंदिर से शादी की थी, और फिर रिसेप्शन था उनका शाम का। तो इधर शादी करके वो आए थे, हम लोगों को रास्ते में मिल गए थे, बहुत सही टाइम पे पहुँचे। वेलकम होम भाभी, उनका बेटा वेलकम मम्मा किया आई गया, कि उनकी दुपट्टे में वाइफ जुड़ी रहना। का एंट्री हो रही थी, उसी टाइम हम लोग पहुँच गए थे। ब्राइडल एंट्री हो रही थी, और काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिल रही थी, क्योंकि भैया इनके साथ जॉब करते थे पहले, जब ये कहीं प्राइवेट सेक्टर पे जॉब करते थे, तब इधर उनकी फैमिली सारा कुछ उनके रिचुअल्स हो रहे थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा चले हुए थे। तो भैया बोले आप लोग जाके रूम में रिलैक्स करो। और
इधर ये भैया भी आ गए उनसे मुलाकात करने बेचारे अपना, क्योंकि आज के दिन ऐसा होता है कि टाइम की बहुत कमी होती है। इधर हम लोग सब लोग नाश्ता वगैरह भी किए, चाय वाय पिए, और इसके बाद फिर जो होटल था तो होटल में ये लोग पहुंच गए और मैं रेडी होने पार्लर पहुंच गई, क्योंकि टाइम बहुत कम था और हम लोगों को वापसी भी करनी थी रात में, और होटल भी काफ़ी अच्छा था। इधर मैं पहुंच चुकी थी पार्लर, तो पार्लर में ऑलरेडी किसी का मेकअप चल रहा था, कोई मेरा बुकिंग वुकिंग तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि जाके रेडी हो जाती हूँ। तो इधर मैं ड्रेस चेंज करके आ गई। मैं सोचा ड्रेस चेंज करके बैठ जाऊँ, क्योंकि उसका ऑल ओवर मेकअप हो ही चुका था। फिर इसके बाद मेरा नंबर आया और काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप किया था। इधर नित्या भी आ गई थी। ये मेरा फाइनल लुक, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लगा मेरा मेकअप आप लोगों को, कैसी लगी मेरी ड्रेस, क्योंकि खुद से ज़्यादा सामने वाला इस चीज़ को बता सकता है कि कैसा क्या है। इधर हम लोगों की गेस्ट हाउस में एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, उनके घर के पास में ही था, और उनका जो घर था वो मार्केट के बीच में ही बना हुआ था। तो इधर क्योंकि हम लोगों को बहुत मतलब वापसी भी करनी थी ना, तो बहुत टाइम भी हो रहा था, तो ये लग रहा था जल्दी से भैया आए, फर्स्ट हम ही लोग उनसे मिलकर और चले जाएं। ये थे हमारे दीपक एंड खुशी, दीपक भैया एंड खुशी जी, जो कि आज इनका रिसेप्शन है, और काफ़ी अच्छे कपल्स थे ये लोग। बहुत बिहेवियर भी बहुत अच्छा था दोनों लोगों का। मैं तो फर्स्ट टाइम ही दोनों लोगों से मिल रही थी। तो चलिए आप लोग भी। पे एंट्री हो चुकी थी दूल्हा और दुल्हन की। काफ़ी अच्छे कपल थे, मैंने रियल वॉइस डाल रखी, फिर आप लोग एंजॉय कीजिए। और इधर नित्या अपने हाथ से खाना खा रही थी। काफ़ी अच्छा फील होता है जब बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, क्योंकि मेरी बिटिया तो मुझे बहुत परेशान करती है खाना खाने में। भाई जिनके बच्चे नहीं करते हैं उनको कोई टेंशन नहीं, जिनके बच्चे परेशान करते हैं तो भाई दिक्कत ही दिक्कत होती है। साथ में एंजॉय भी कर रहे थे हम लोग, और जैसे ही खाना वाना खा के हम लोग फ्री हुए, इतना फास्ट फूड था कि वही खा के पेट भर गया था। खाना खाने का तो जगह ही नहीं बची थी। इसको राइस खाने थे इसलिए इसको दिया मैंने, उसको केवल पनीर की पीस खानी थी और कुछ नहीं खाना था। और उसके बाद हम लोग गए भैया को गिफ्ट लेके आए गाड़ी से, और फाइनली एंट्री हो चुकी थी हम लोगों की। हमने कहा गिफ्ट विफ्ट देते हैं और बस तुरंत निकलते हैं। इधर मेरी एक फ्रेंड मिल गई, जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, है मेरे यहाँ की ही, लेकिन हम लोग कभी फ़ेस टू फेस नहीं मिले थे। मेरे क्लासमेट था, उसकी सिस्टर थी, लेकिन सिस्टर मेरी अच्छी बॉन्ड थी उसकी, मतलब सिस्टर से, जो कि केवल फेसबुक से ही हम लोग मिले थे। तो अचानक आप किसी से मिलो ना तो एक अलग लेवल की खुशी होती है, सरप्राइजिंग होता है। इधर भैया को हम लोगों ने बधाइयाँ दी, और इसके बाद निकल रहे थे हम लोग भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और इधर ये जो वीडियो शूट कर रहे थे, जो हमारे भैया गए थे, छोटू भैया, गाड़ी ड्राइव करके हमेशा वो जाते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह हैं वो भैया।
वही जाते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग निकल आए बाहर, और निकलने के बाद सबको गर्मी महसूस होने लगी। इनको, देवर जी को ही गर्मी महसूस हो रही थी। इधर गाड़ी में जो भी तेल वगैरह डलवाना था वो डलवाया, और इसके बाद हम लोग निकल गए। और काफ़ी टाइम भी हो गया था बहुत, क्योंकि हम लोग वहाँ से 11 बजे निकले थे रात में। काफ़ी टाइम हो गया था, नींद खतरनाक आ रही थी, ऑलरेडी बहुत थकान थी सबको। और ये जो वीडियो है, मतलब जैसे ही हम लोग हरदोई के लिए निकले थे अपने घर से, जस्ट थोड़ा सा दूर पे ही मेरे घर के पास में ही एक्सीडेंट हुआ। बहुत खतरनाक, मतलब रोडवेज बस वाले बहुत लापरवाही चलाते हैं। किसी की ज़िंदगियाँ, इतने लोग जाते हैं उस बस में, और खड़ी गाड़ी में, मतलब खड़े ट्रक में रोडवेज वाले ने टक्कर दे दी। उसमें आई थिंक काफ़ी लोग ख़त्म भी हुए हैं और बहुत लोग गंभीर घायल भी हुए हैं। अब बस की हालत देखिएगा आप लोग, मतलब बहुत ख़तरनाक जाम लगा हुआ था। और एक एक्सीडेंट नहीं, दो एक्सीडेंट हुए। मतलब थोड़ा सा आगे गए तो एक ट्रक वाले ने ट्रक से भिड़ंत हो गई, खड़े ही ट्रक में। क्या ही हो रहा है पता नहीं भाई, आप देखना, बस अभी दिखाएंगे जूम करके। बहुत बुरी कंडीशन थी। मुझे तो समझ नहीं आता इतनी लापरवाही से लोग क्यों गाड़ियाँ या बस वगैरह जो चलाते हैं। जो लोग यात्रियों को बैठाल के चलते हैं, वो लोगों को तो कम से कम केयरफुली चलना ही चाहिए ना। अब बस की कंडीशन देखो भाई, बहुत बुरी कंडीशन थी। काफ़ी जाम लग गया था वहाँ पे। मतलब कैसे कोई इतना ज़्यादा रिस्क ले सकता है।